हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे और मैं अब की बार एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी का एक ग्रुप रीडिंग कर रही हूँ। मतलब पहले एक्वेरियस के लिए, फिर लिब्रा के लिए, फिर जेमिनी के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं यूट्यूब पर ज्यादा वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, यहाँ लिमिट हो गई है ना, तो बहुत सारे राशियों के रह जाते हैं फिर रीडिंग्स। ठीक है, तो कुछ रीडिंग्स ऐसे हैं जो सिंगल ही आएंगे, जैसे मंथली होते हैं, लेकिन कुछ रीडिंग्स जो है मैं ऐसे ग्रुप में किया करूंगी, तो सभी को गाइडेंस मिलेगा। फिर एक्वेरियस आपको भी, लिब्रा को भी, और जेमिनी को भी, और बाकी भी साइंस है ना, तो सबका मैं ग्रुप बना के अभी रीडिंग करूंगी। ठीक है, तो कोऑपरेट करना इस बात के लिए थोड़ा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। एंड मैंने यहाँ पर मेंबरशिप ऑन किया है चैनल का, आपको सही लगे तो आप मेंबरशिप ले सकते हो। वहां पर आपको मेंबर्स ओनली वीडियोस भी मिलेंगे, स्पेशल वीडियोस रहेंगे। तो आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। देखिए यहाँ पर किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं बैंड्स के। तो सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद में थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उनके रिश्ते में क्या चल रहा है वो भी देखते हैं। ठीक है, क्या एनर्जी रहेगी उनके रिश्ते की, फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा। डेट वाइज रीडिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ, मंथ वाइज भी, तो वो देख लेना। यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है अभी भी कुछ बातें उन्होंने हाइड करके रखी है। अगर आप डायरेक्टली पूछने जाओगे तो कोई बात बताने वाले है नहीं, कोई भी बात वो आपके सामने ओपन करने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली पूछने का सोचना भी मत। दिल में कुछ और है और दिखा कुछ और रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है। मतलब जेन्युइन इमोशंस है, उसके इमोशंस को हम डाउट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि वो छुपा रहे हैं आपसे बहुत कुछ। मतलब सब कुछ हाइड करके रखना है, ऊपर से ऐसे दिखाना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, और अंदर से दिल ही दिल में आपके लिए तड़पना, ये चीजें चल रही है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आपसे हाइड भी की हुई है आपके पार्टनर ने। अब यहाँ पर एक बात करें तो आपके पर्सन जो है आपको ऐसे दोस्तों के साथ वगैरह आप उनको देख सकते हो, पार्टी करते हुए दिख सकते हैं, तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल मतलब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ ऊपरी दिखावा रहेगा। अगर थर्ड पार्टी कहीं पर है, आपको कंफर्म पता है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो यहाँ पर लवर पर्सन मतलब, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस रिश्ते की बात मैं बाद में करूंगी, लेकिन यहाँ एनर्जी आई है तो बता दूं कि उसका इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन थोड़ा सा लोनलीनेस में जा सकते हैं। उसको देखिए, थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसे ही उसको पश्चाताप हो रहा है, नहीं है तब भी उसको किसी अपने किए पर अपने गलती का एहसास हुआ है तो पश्चाताप हो रहा है, पछतावा हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें उसने नहीं करनी थी, और आपके साथ तो कतई नहीं करनी थी, फिर क्यों किया, क्यों हुआ ऐसे। और फिर उसको ये भी लगता है कि आप पहले क्यों नहीं मिले उसको। ठीक है, ये बात भी है। अब किंग एंड क्वीन यहाँ पर है वैंड्स के, तो बात ऐसी है कि आप उसके लिए परफेक्ट मैच हो। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, आप दोनों भी एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, ये बात आप भी जानते हो, आपके पार्टनर भी जानते हैं। ठीक है, अब ऐसा है यहाँ पर कि कुछ बातें हैं जो आपके सामने रिवील नहीं हुई है, तो उसके बारे में आपने उससे पूछोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन समझने की कोशिश करो, ऑब्जर्वेशन अपना रखो, वक्त रहते वो बातें भी सामने आ जाएगी। आपके पर्सन की दिल की ख्वाहिश ये रहेगी यहाँ पर, रीयूनियन करना है उसको आपके साथ, रिकंसिलिएशन करना है। अब यहाँ पर देखिए, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स मतलब पेज ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, तो यहाँ आपको स्टॉप करना, ध्यान रखना, आपके ऊपर नजर रखना, ये बातें भी है। और डाउट की एनर्जी भी दिख रही है कि उनको आपके ऊपर डाउट आ रहा है, आप सही से बात नहीं कर रहे हो, या ऑन एंड ऑफ में रहते हो, पहले जैसे उनकी बातें नहीं मानते हो, सुनते हो। ठीक है ना, आप उनके कंट्रोल में आ रहे हो, वो इतनी कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ रीडिंग में भी एनर्जी थी ना, तो यहाँ उसको डाउट हो रहा है कहीं आपके लाइफ में तो किसी और किंग की या क्वीन की एनर्जी मतलब एंट्री तो नहीं हो गई किसी और पर्सन की आपके लाइफ में, ये डाउट भी उसको हो रहा है अभी। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी देखिए, मैंने कहा था ना, दिखाने वाले दांत और है और खाने के और है। तो दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है, हैप्पी है, बहुत स्टेबल है, सब एकदम सही चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, पर एक्चुअली वो अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर स्ट्रगल चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस में है, एंजाइटी की एनर्जी रहेगी वहां पर। ठीक है, अब जो चीजें हाथ में नहीं है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें कर सकते हैं उसको भी नहीं कर पा रहे। वो अपनी खुद के इमोशंस को ही कंट्रोल करके बैठ गए, अपना एटीट्यूड दिखा रहे, उल्टा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बात करने का तरीका, आपके साथ बिताए हुए पल जो थे, और आपको जितना उसने समझा है, आपके जैसा पर्सन उसने कभी नहीं देखा या देखी, तो वो आपको लेकर इंप्रेस्ड है बिल्कुल, आपको खोना भी नहीं चाहते, लेकिन उसका ईगो भी तो है। तो कुछ टाइम अकेला रहना यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आपसे दूर थोड़ा सा गए हैं, ऐसे आपको लगने लगेगा। सडन आपके पर्सन का आपके सामने आना, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए, एकदम से आपके सामने अपियर हो जाए वो कहीं से आके। मतलब जॉब करते हो एक ही जगह पे तो वैसे ही आ जाए, एक ही सिटी में रहते हो तो वैसे, शादी हो रखी है तो फिर तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो आ ही सकते हैं अगर साथ में ही रह रहे हो तो। ठीक है, मतलब दूर गए थे तो आ सकते हैं, तो एकदम से आपकी तरफ कोई एक्शन ले, ये पॉसिबिलिटी भी
हो सकती है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। तो देखिए, आपको सही लगे तो आप कोई उन्होंने जो भी अब एक्शन लेते हैं तो आप रिप्लाई दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने अभी इतने जल्दी विश्वास नहीं करना है, इस पे टाइम लेना है मैंने, तो आप अपना वक्त भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ ऐसा है कि आप अपना वक्त लेकर सोचो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अपना वक्त आपने लेना ही है, उसके बगैर चीजों को आगे ले जाने का मतलब मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट रहेगा। अपना वक्त लो, सही से सोचो। अगर वो इम्पल्सिवली आते भी है तो इम्पल्सिव आप मत बनो। आप अपने थॉट्स को क्लियर रखो कि मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, वर्गो हेवी एनर्जीज में एंड वर्गो अगेन, और माइनर अरकानाज में है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। ठीक है, अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे सुने, और नहीं है तो इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे। डाउट के बेस पे ना देखे, डाउट करना अच्छा नहीं होता है। देखो, आपके पर्सन भी डाउट कर रहे हैं। कभी कभी एनर्जीज रिफ्लेक्ट होती है, जो एनर्जीज आपकी हो वो उनकी तरफ रिफ्लेक्ट हो, जो एनर्जीज उनकी है वो आप में रिफ्लेक्ट हो, ये भी हो सकता है। चलो, अगर कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो वहां की एनर्जी क्या रहेगी। रिश्ते में फिलहाल तो स्लो वाला टाइम चल रहा है, सब मतलब अपनी जगह पे है, स्टैंड स्टिल पे है, या स्लोली आगे बढ़ रहा हो, ये भी हो सकता है। चीजें एकदम से एक्शन में नहीं आ रही है, मतलब एकदम से एक्शन नहीं ले पा रहे, या कुछ मूवमेंट हमेशा की तरह नहीं है। जो आपको दिख रहा है वो सच नहीं है, ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में है दोनों भी, या फिलहाल ये रिश्ते की एनर्जी ऐसी है कि जो चल रहा है चलने दो, देखेंगे आगे क्या होता है। पर देखा जाए तो स्लोइंग डाउन वाली, मतलब कुछ खास नहीं है उसमें, सब कुछ एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है चीजें, ऐसा है। अकेलेपन वाली एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, आइसोलेशन। ठीक है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, अकेले में रोना गाना ये सब कुछ चलता है, लेकिन किसी के सामने नहीं और बाहर दिखावा नहीं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, लेकिन बता नहीं सकते ना दिखा सकते, ऐसी बात है। क्योंकि कोई एक पर्सन है जो चाहता है या चाहती है ये रिश्ता रहे, दूसरे पर्सन नहीं चाहते हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अब गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, सभी के लिए रहेगा ये गाइडेंस का पार्ट। ठीक है, स्टैंडिंग विथ पावर, यू डू नॉट आस्क, यू डू नॉट कमांड। स्टैंडिंग विथ पावर, यू डू नॉट आस्क, यू डू नॉट कमांड, यू रिमेन। ठीक है, पावर के साथ स्टैंड करो आप लोग। ठीक है, आप सेल्फ वर्थ को समझो, अपनी वैल्यू को खुद समझो। ठीक है, और पूरे पावरफुली स्टैंड करो। आपने कुछ नहीं पूछना है, कोई आंसर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप हो, इतना काफी होना चाहिए। इतना आपकी पर्सनालिटी को ऐसा बना लो पावरफुल एकदम, कि कोई कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचे, कुछ करने से पहले और 1000 बार सोचे। द मिरर इज रेडी, द स्पेस इज प्रिपेयर्ड, वॉट यू सी कम्स नेक्स्ट, वॉट यू सी कम्स नेक्स्ट। अब यहाँ पर ऐसा है, इसका मतलब क्या है, वर्डली मीनिंग और है, लेकिन एनर्जेटिकल मीनिंग क्या है, बिहाइंड द वर्ड्स मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपके सामने आएगा। जैसी सोच रखोगे वैसे ही कर्म रहेंगे, जैसे कर्म रहेंगे वैसे ही फल आएंगे। तो सोच समझ के सोचना और बोलना। हम कभी भी गलत बोलना नहीं चाहते, लेकिन सामने वाले लोग जो है ना, आपको इतने लेवल तक फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी आपके जुबान से ऐसी सी बातें निकलती है जो सच्चाई तो होती है, लेकिन बहुत कड़वी। सामने वाले को सच्चाई नहीं समझ में आती है, पर उसमें जो मतलब कड़वाहट है वो ही समझ में आती है उनको। पर वो कड़वाहट भरी किसने, उनकी ही एनर्जी है, वो आपकी है कि आप क्यों चाहोगे किसी का बुरा। तो ये वो समझेंगे नहीं, इसीलिए आप अपनी सोच अच्छी रखो, वर्ड्स अच्छे रखो, जितना हो सके गुस्से को कंट्रोल में रखो और अपने आप को पावरफुल बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अभी नेक्स्ट रीडिंग लिब्रा का रहेगा। हेलो लिब्रेंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए लव रीडिंग करेंगे, थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, फिर थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है वो भी देखते हैं उनके रिश्ते में, और फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, ऐसा गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। यहाँ पर जो भी सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ग्रुप रीडिंग कर रही हूँ। ये मतलब ये ग्रुप रीडिंग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लिमिट होती है यूट्यूब की, मैं एक दिन में ज्यादा रीडिंग्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, फिर बाकी लोगों को, जो बाकी के राशि के लोग हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है टाइम टू टाइम, उनको भी प्रॉब्लम होती है ना, फिर इसीलिए सबको गाइडेंस टाइम पर मिले, इसलिए मैं ग्रुप रीडिंग करूंगी बीच बीच में, और कुछ रीडिंग्स जो है वो तो सिंगल ही करने पड़ेंगे, वो सिंगल करूंगी। ठीक है, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा, आपके साथ साथ दूसरे जो राशि वाले हैं उनको भी गाइडेंस मिल पाए। ठीक है, चलो तो यहाँ पर बात करते हैं आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन जो है थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में है, ईगो ऑन है उनका। ठीक है, मतलब ईगो वाला मोड ऑन है, सेल्फ रिस्पेक्ट अलग है,
एटीट्यूड और ईगो अलग है। सही राइट ईगो होना जरूरी है, राइट एटीट्यूड होना जरूरी है। एटीट्यूड और ईगो बाहर दिखाना है, घर में या रिलेशनशिप में नहीं, लव रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। कोई भी रिश्ते में ईगो आया तो रिश्ता खत्म हो जाता है, एटीट्यूड नहीं। तो यहाँ पर ऐसा है, एग्रेशन एंड एटीट्यूड दोनों चीजें आपके पर्सन की ओर से दिखाई दे रही है। लेकिन लिब्रंस, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन उनका गुस्सा आपके ऊपर निकल सकता है इन दिनों। थोड़ा शांत रहने की कोशिश आप करें, क्योंकि ईंट पे पत्थर ना बने। वो गुस्सा आए ऐसी बातें कर ही सकते हैं, आपको इनडायरेक्टली प्रोवोक किया है ऐसे आपको लगेगा, लेकिन आप अपने गुस्से पर कंट्रोल ना करते हुए कुछ बोल दो, ये पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम में, या किसी के साथ अभी हो रहा हो, ये हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर है किसी किसी के पार्टनर की, थोड़ा ध्यान रखना जिनके भी यहाँ ऐसी सिचुएशन चल रही है। एक एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच भी रहे हैं। अगर ये पहले हो रखा है आपके साथ लड़ाई झगड़े और ये सब कुछ, एटीट्यूड दिखाना, ईगो दिखाना, है ना, तो ये अगर ये एग्रेशन है ना, ये सब कुछ पहले हो रखा है, एग्रेसिवली कोई स्टेप लेना आपकी तरफ, तो अब वो शांत दिमाग से सोचना चाह रहे हैं कि आगे क्या होगा इसका फ्यूचर, ठीक है। एक तरफ तो ये एनर्जी है, दूसरी तरफ ये एनर्जी है कि आगे का फ्यूचर भी सोच रहे हैं वो, ठीक है। मतलब एक तरफ उसको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को, अगर ये नहीं हुआ है तो उसको अब ऐसा लग रहा है कि मैं एक एग्रेसिवली एक स्टेप ले लूं, इसको जाके पूछूं और ये वो, और अपना ईगो भी लेकर चल रहे हैं, डिफेंसिव भी बने रहेंगे। आप कुछ सवाल करोगे तो वो उसका जवाब भी जानते हैं, आपको पता है ये झूठ बोल रहे हैं, या आपको पता भी रहेगा कि ये सही नहीं बोल रहे हैं, फिर भी उनको उसकी परवाह नहीं है। उनको बस अपनी बाजू बिल्कुल साइड एकदम सही रखनी है, यही उसके माइंड में रहेगा, कैसे भी करके खुद को सही साबित करना है, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो दो तरह की एनर्जीज है, देखिए किसके साथ क्या रेजोनेट होता है अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से। जब थोड़ा दिमाग शांत हो जाए ना, आप भी गुस्सा मत करो, आप उस पर रिएक्ट ही मत करो, या फिर वो खुद अपने आप को अगर रोक लेते हैं, या फिर ये पहले हो चुका है, तो ये आपके पर्सन शांत बैठकर सोचेंगे भी कि आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा इस रिश्ते का, क्योंकि जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं आपसे, आप उनको सपोर्ट करोगे या नहीं आगे चलकर, ये बात उसके माइंड में चलेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी फ्यूचर प्लानिंग में लगे रहेंगे। आपके सामने इतना सब होने के बाद फिर से एक बार आकर नील डाउन होकर प्रपोज करे, अपने दिल की बात कहे, सॉरी कहे, ये भी हो सकता है, अपोलॉजी उनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकती है, और पूरे जेन्युइन मन से आएंगे, मतलब जेन्युइन रहेगा जो भी रहेगा उनकी तरफ से एक्शन, पैशनेट बने रहेंगे, और सच में वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दिल की ख्वाहिश है कि आपके साथ रिश्ता सुधर जाए, आपके साथ टर्म्स सही हो जाए सारे, चाहे आप मैरिड हो या रिश्ते में हो। वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ पार्टनर बनो, या पहले से आप शादीशुदा हो तो आपके साथ आगे बढ़ना है उसको भी, जो पहले हुआ है या हाल ही में आपके साथ ये अगर होता है तो इसके बाद आपके पर्सन शांत हो जाएंगे, इसलिए आप शांत रहो। लेकिन ये बहुत मुश्किल रहेगा आपका शांत रहना, कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन आपके तरफ आएंगे बहुत शांत होकर, और बहुत ही इमोशनल एंड लवी डवी सी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। देखिए एकदम एनर्जी बदल रही है आपके पर्सन की, वही पर्सन है पर कैसे बदल गया या गई वो समझोगे, देखोगे आप, ठीक है। और बहुत रोमांटिक भी बने रहेंगे, आने वाला फ्यूचर वो आप ही के साथ सोच रहे हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोई बड़े बुजुर्ग है, उनका इंटरफेरेंस आपके रिश्ते में हो सकता है, कहीं कहीं पर उनका इन्फ्लुएंस आपके पर्सन पर रह सकता है, ये भी बात है। या आपके पर्सन खुद मैच्योरली बिहेव करे और सिचुएशन को संभाले, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। पर ईगो तो रहेगा जो भी है, पर मन तो थोड़ा सॉफ्ट होने वाला है, दिल सॉफ्ट होने वाला है, उनकी जुबान से बातें भी बहुत अच्छी निकलेगी, आपको अच्छा फील होगा, और जैसे कि मानो आपकी भी विश पूरी हो गई ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। क्लेम करो इस एनर्जी को और पॉजिटिव सोचो, अच्छा हाई वाइब्रेशन में रहो, ठीक है। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस हाई ही रहेंगे। आसपास के लोगों की एनर्जी अगर आप पिक करते हो तो वो आपके लिए ही सही नहीं रहेगा, इसीलिए ज्यादा आसपास अपने दिमाग और दिल इन्वॉल्व ना होने दे, क्योंकि आप कितना भी किसी को कुछ भी बोल लो ना, चाहे पार्टनर हो चाहे आसपास के लोग हो, कोई भी हो, वो अपने परसेप्शन से ही सोचेंगे और उनके दिल में जो आ रहा है वही करेंगे। आपकी बात थोड़ी देर के लिए मानेंगे और कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में भी भूल जाएंगे वो लोग आपने क्या बताया था, चाहे उनके अच्छे के लिए बताया हो फिर भी। यहाँ पर थोड़ा देखिए, मैंने कहा भी था आपसे, लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कॉन्फ्लिक्ट डिफीट की एनर्जी है। अपने आप को जितना कंट्रोल कर सकते हो कीजिएगा। इनकी लड़ाई झगड़े होते हैं तो इससे फायदा किसी को भी नहीं होगा, बेहतर रहेगा कि आप शांत रह जाओ। वो गुस्सा कर रहे तो आप शांत रह जाओ, उनको नहीं पता है लेकिन आपको तो पता है ना अभी क्या हो सकता है। आगे चलकर ये शांत होकर आपके सामने आकर फिर से इमोशनल भी हो सकते हैं, मतलब उनके गलती का एहसास उनको अंदर ही अंदर हो जाएगा, भले ही आपको ना दिखाए। कहीं कहीं पर ईगो तो रहेगा, तो वहां कहीं पर तो ऐसा है कि पूरा नील डाउन हो जाएंगे, सॉरी भी कह सकते हैं, और बहुत अच्छी बात करेंगे वो आपसे, बहुत लवी डवी सी एंड रोमांटिक सी।
ये बात भी है, लेकिन थोड़ा सा बच के, क्योंकि कुछ वर्ड्स उनके आपको इतना हर्ट कर सकते हैं, इतने शार्प वर्ड्स बोलेंगे वो कि आपका मन ही नहीं करेगा इससे बात करने का। ये भी कहीं पर हो सकता है। तो अपना वक्त लो, अपने आप को हील करो, और इसके ये गुस्सा करे ना, ध्यान मत दो, इग्नोर करो अगर इसके साथ ही आगे बढ़ना है तो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन की ओर से। ये बात भी यहाँ पर है। लवर्स कार्ड इन बॉटम ऑफ द डेक था। ठीक है। तो यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी दिखा रहा है। कोई डिसीजन लिया जाएगा आप दोनों की ओर से, मतलब एक तो दोनों मिलकर डिसीजन लोगे या फिर इंडिविजुअली, ये बात भी रहेगी। कहीं पर रिकंसिलिएशन हो सकता है, तो कहीं पर कुछ अच्छा पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हो जो आप दोनों के लिए सही होगा। ठीक है, ये बात रहेगी। यहाँ पर आप मुझे कोऑपरेट करना, मैं ग्रुप में रीडिंग करूंगी तो प्लीज देखा कीजिएगा, क्योंकि रीडिंग्स तो वही है, सिर्फ एक ग्रुप में आ रहे हैं। मैं टाइम स्टैम्प्स भी दे दूंगी आपको। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं। जेमिनी, एरीज हेवी एनर्जीज में, और माइनर अरकानास में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है। अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखे। तो इनके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है देखो, डाउट के बेस पे मत देखा करो, है ना, ऐसी रीडिंग्स। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है। तो यहाँ ऐसा है, अलोननेस, लोनलीनेस की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पर इनके रिलेशनशिप में। स्लोइंग डाउन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है। कुछ चीजें जो मतलब, और धीरे धीरे से सारी चीजें आगे बढ़ रही है, मतलब ऐसा है कि चल रहा है, बस चल रहा है सब कुछ इस तरह से। और अकेलापन बहुत ज्यादा है, हार्मोनियस एनर्जी चाहते हैं रिश्ते में, इसलिए आपके पर्सन जो है पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, और वो थर्ड पार्टी भी इसीलिए थोड़ा सा शांत है फिलहाल, है ना। मतलब कहीं पर तो हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करके ले रहे हैं, ये बात भी है। कुछ टाइम के बाद इन दोनों के बीच में अचानक से सडनली ये टॉवर लग सकता है, ये टॉवर एनर्जी है। ठीक है। सडनली मतलब ना आपने सोचा, ना हमने सोचा, ना उन्होंने सोचा, ऐसे एक टॉवर मोमेंट हो जाएगा अचानक से। मतलब समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ है, क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है, कुछ कोई नहीं समझ पाएगा, ना वो लोग, ना आप, ना हम, ना कोई नहीं। अचानक होगा ये एकदम। कोई तो एक रीजन बनेगा, सब शांत हैं, दोनों एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चल रहा है, चलने दो। अकेलापन तो है ही, अंदर से तो लोनलीनेस आ ही चुका है, लेकिन कैसे भी करते हुए फ्रेंडली इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी की तो एंट्री, या कोई फ्रेंड या किसी का तो इन्फ्लुएंस आएगा, किसी का इंटरफेरेंस आएगा, और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन वाली एनर्जी आ जाएगी। और उसके बाद में थंडरबोल्ट, मतलब ये टॉवर एनर्जी है। टॉवर यहाँ पर इन दोनों के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है। सडनली कुछ चीजें रिवील होगी, सडनली ब्रेकअप वाली एनर्जी भी रह सकती है, तो ये बात यहाँ रहेगी। ठीक है। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रंस। एंजल प्लीज गाइड फॉर लिब्रा। held at full bloom. Something doesn't need to keep growing to remain alive. अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि हर चीज वर्डली मीनिंग जो है वो है, लेकिन इसका एनर्जेटिक मीनिंग ये है कि जो जैसा है ना आपके लाइफ में, उसको अपने साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है आपको। मतलब आपको अपने लाइफ में कुछ चीजों को लेकर चलने की जरूरत नहीं है, बातों को वही के वही छोड़ दो, उसका पेन ग्रजेस मन में संभाल के मत रखो। ठीक है। आपको ग्रो करना है जिंदगी में, तो इन चीजों को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। जरूरत नहीं है, उन चीजों की जरूरत नहीं है आपको अपने लाइफ में, तो उनको पीछे छोड़ दो। वॉट रिटर्न्स टू यू गया है या हमेशा के लिए चला गया, ऐसा नहीं होता है, वो कभी ना कभी लौट कर जरूर आता है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो मतलब हमने दिया है वही हमारी तरफ लौट कर आता है। हमने अच्छाई दी है तो हमारी तरफ अच्छाई ही लौट कर आएगी। और कुछ लोग होते हैं जो हमसे दूर तो चले जाते हैं, पर एक दिन लौट कर जरूर आते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू उनको दूर जाने के बाद समझ में आती है। ठीक है। सेफ इनफ टू रेस्ट, यू डोंट हैव टू स्टे अलर्ट व्हेन नथिंग इज आस्किंग फॉर यू। हर वक्त आपको अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है, हर वक्त सोचते रहने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों ने। जो चले गए हैं वो लौट कर भी आएंगे, इतना ओवर थिंकिंग मत करो आप, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मैं ग्रुप रीडिंग करूंगी तो प्लीज सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो जेमिनीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करते हैं, लव रीडिंग करते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है वो भी देखते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड मैं ग्रुप में रीडिंग कर रही हूँ तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि देखिए जैसे आपको रीडिंग और गाइडेंस की जरूरत है, वैसे बाकी राशियों वालों को भी होती है। तो कुछ राशियों की रीडिंग्स मतलब टाइम में हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं पाती है, वो लोग रह जाते हैं फिर। ठीक है। तो इन हालातों में मुझे अब ये करना पड़ रहा है। कुछ रीडिंग्स आएंगे ऐसे ग्रुप में, बाकी रीडिंग कुछ सिंगल्स भी आएंगे। ठीक है।
और मैंने मेंबरशिप ऑन कर दिया है, आपको सही लगे तो आप मेंबरशिप ले सकते हो, उसमें आपको मंथली स्पेशल रीडिंग्स मिलेंगे कुछ, है ना। चलो, मेंबर्स ओनली रीडिंग्स रहेंगे वहां पर। तो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं पहले। तो यहाँ ऐसा रहेगा, आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन पहला ही कार्ड आया है, ठीक है। तो उस वजह से भी आपसे शायद दूर हो गए थे, बहुत सारी चीजें आपसे हाइड करके रखी है उन्होंने या रखी थी और आपके सामने सडनली आ गई है अभी पिछले कुछ दिनों में, आपको पता लगा है या जो भी है, लेकिन आप जानते जरूर हो, ये रीडिंग देखने के पहले से आप जानते हो कि थर्ड पार्टी कोई आपके रिश्ते में आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन जो है उसके साथ बड़े खुश खुश तो दिख रहे होंगे आपको, शुरुआत में सभी अच्छा ही लगता है, ये सारी चीजें बाद में सब अकल ठिकाने आती है जब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो आपके पर्सन का कुछ ऐसा ही होने जा रहा है या हो रहा है। तो यहाँ कुछ दिनों में ही मतलब नए के 9 दिन निकल गए और अब अभी आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है, वो रिकंसिलेशन चाहते हैं, उसको ऐसा लग रहा है दिल ही दिल में कि मैंने इसको ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था और फिर से मुझे इसके साथ होना है, मतलब आपके साथ, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि आपके पर्सन ये समझते हैं, उनको एक इंट्यूशन आ रहा है अंदर से कि मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे लौट कर जाना है अपने पर्सन के पास, ये बात भी है, मतलब आपके पास, ठीक है। तो वो रिकंसिलिएशन चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता आपके साथ निभाना चाहते हैं। आपका लव केयर कंपैशन मिसिंग है उनके लाइफ में अभी, ठीक है। वो केयर, वो सारी चीजें, आप उनका गुस्सा भी सह लेते थे, जैसे भी वो बोले एक आध दिन आप बात ना करो, एक आध दूसरी बार सुना दो, लेकिन फिर उसका साथ देते ही थे आप। तो आप जितने अच्छे से उनको संभाल पाते थे ना, उतना अच्छा कोई नहीं है, ये थर्ड पार्टी भी नहीं, ये उसको तो बाद में ही पता चला है। तो अब वो आपके तरफ आकर सब कुछ हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं आपके पर्सन। उनको ऐसा लगता है कि शायद आने वाला टाइम जो है, अगर वो आपके तरफ आते हैं तो हीलिंग आ जाएगी इस रिलेशनशिप में, आपको जैसे भी मना ले तो ठीक है, अदरवाइज आप उनके हाथ से निकल जाओगे, ये भी डर उसको लग रहा है। तो एक होप है उसको कि अगर वो आते हैं तो शायद आप उनसे बात कर लो और बहुत सारी चीजें ठीक हो जाए, ठीक है। उन्होंने बातें हाइड की, आपके साथ बिट्रेल किया, धोखाधड़ी की, अब खुद भुगत रहे हैं। देखिए, उस रिश्ते में सुकून नहीं है, सिर्फ स्ट्रगल है उनके रिलेशनशिप में, और उनके खुद के लाइफ में भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में आया है, ऐसा होता तो चलो फिर भी अच्छा था, लेकिन ये रिवर्स में आया है और उसके आसपास के कार्ड्स देखो, यहाँ ये कार्ड भी थोड़ा है तो मैजिशियन का अच्छा कार्ड है, लेकिन यहाँ एनर्जी देखिए कैसी है। तो उसके लाइफ में स्ट्रगल भर गया है, अपना कहने के लिए कोई नहीं बचा, ऐसी भी सिचुएशन कहीं पर हो सकती है, किसी किसी के पर्सन की, सबकी हो जरूरी नहीं। और यहाँ पर फैमिली की तरफ से भी शायद आपके पर्सन दूर हो गए हैं, ये भी नजर आ रहा है। फैमिली सपोर्ट भी इसके साथ नहीं, या फ्रेंड्स का सपोर्ट भी नहीं है, बस वो थर्ड पार्टी है, ये है, और इनके जैसे कुछ लाइक माइंडेड लोग हैं ना, जो ऐसे इश्यूज में बिलीव करते हैं थर्ड पार्टी में वगैरह, तो वो ऐसे ही लोग कोई दोस्त वोस्त रहे होंगे, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके लिए हुई है कि इसके फैमिली ने भी अपना मतलब अपने आप से इसको दूर कर दिया, या ये दूर हो गया है फैमिली से भी, या हो गई है, ये बात यहाँ पर है। फैमिली सपोर्ट नहीं है आपके पर्सन के साथ, और ये धोखाधड़ी उसने की है, बातें छुपाई है, इसी का नतीजा है ये, जो आपको दिया है मतलब यूनिवर्स को दिया है, तो वही उसके तरफ कर्मा लौट कर गया है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। अब वो अपने तरफ से पूरी तरीके से सही से रेडी होकर पूरा प्रिपरेशन करते हुए आपके तरफ एक्शन ले सकते हैं, नई शुरुआत करनी है, पर पूरे इस हिसाब से कि सारी सिचुएशन अपने फेवर में कर ले और फिर एक्शन ले, ये रहेगा यहाँ पर। ईगो अभी भी रहेगा और हर हाल में जीत चाहिए, ये भी एक जिद रहेगी उनके सिर पर सवार। टॉवर, आपके पर्सन के लाइफ में एक बहुत बड़ा टॉवर मोमेंट बहुत जल्दी आने जा रहा है, मतलब आपके लिए नहीं, आपके साथ तो वैसे ही वो थर्ड पार्टी की वजह से या किसी और वजह से थोड़ा ऑन एंड ऑफ में है या दूर ही है, ठीक है, या थोड़ी बात भी होती है तो वहां पर कुछ इतनी बात नहीं है, पर थर्ड पार्टी में बात है, या फिर वो थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई नहीं है, लेकिन कुछ और लोग थर्ड पार्टी बने हैं, या कुछ भी हो उसके लाइफ में, वो टॉवर मोमेंट से गुजरने वाले हैं। एक तो उसका ईगो पूरी तरीके से टूटने जा रहा है, यहाँ पर ईगो पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी नजर आ रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन को मतलब चीजों को संभालना पड़ेगा उसको, ऐसे नहीं होगा अभी कि वो कुछ भी कर रहे हैं और सब कुछ चल रहा है, अब पहले जैसा नहीं रहेगा, उसका खुद का वहम टूटेगा बहुत बड़ा, ये भी बात रहेगी। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूं, जेमिनी, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो एंड वर्गो, हैवी एनर्जीज कितनी सारी आई है। माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, ठीक है। थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। थर्ड पार्टी में फिलहाल शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी में शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है, टैरो में भी एनर्जी आई थी ना।
अब यहाँ वहां पर ऐसा चल रहा है कि शुरू तो अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक ठीक अच्छा अच्छा लगा, एक दूसरे का सपोर्ट करना और वो नए के 9 दिन, और उसके बाद में एक अचानक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी, अचानक चेंज, अचानक कुछ एंड हो रहा है तो कहीं कहीं न्यू शुरुआत भी हो रही है, सॉरोफुल एनर्जी अचानक, ये सारी एनर्जी के बाद सडनली ये आपके पर्सन के लाइफ में हो। हमने अभी ये रीडिंग किया, इसमें भी आया था ना, तो वही बात है यहाँ पर टॉवर की एनर्जी। मतलब ये कैसे कर रहे थे ना पूरे, पहले बहुत, मतलब वो होता है ना शुरू शुरू में बहुत अट्रैक्शन होता है, सारी चीजें अच्छी ही लगती है भले ही वो कैसे भी हो। अब धीरे धीरे सारी चीजें वो समझ में आ गई कि ये तो नहीं चाहिए था मुझे, ये तो नहीं चाहिए था मुझे, करना ही नहीं था, इसके साथ आना ही नहीं था, यहाँ तक पहुंच गया माइंड। अचानक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, कुछ तो एंड कुछ तो नई शुरुआत, ये सब कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और फिर सॉरोफुल एनर्जी, तकलीफ हो रही है, दुख दर्द तकलीफ वाली एनर्जी, ये ऐसे इस तरह से ये साइकिल आगे बढ़ेगा। और अचानक रिबेलियस थॉट्स आपके पर्सन के या थर्ड पार्टी के मन में भी आ सकते हैं, उस वजह से भी ये रिश्ते से बाहर निकलने की पूरी कोशिश दोनों की तरफ से हो सकती है या किसी एक की तरफ से, और जो भी हो उसमें इनको तकलीफ ज्यादा होगी। आने वाले टाइम में इनके बीच में इश्यूज बढ़ने वाले हैं। इन्होंने सोचा था एक ऑर्डिनरी सी लाइफ, एक नॉर्मल सी लाइफ, लेकिन जो हो रहा है वो इनके सोच के परे है, ठीक है। मतलब अचानक से ये ब्रेक थ्रूज कहाँ से आ गए इस तरह के, ऐसे उनको लगेगा अचानक हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन उनके रिश्ते की रह सकती है थर्ड पार्टी के। अब यहाँ पर हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे क्या रहेगा सभी के लिए। स्टैंडिंग विद पावर, यू डू नॉट आस्क, यू डू नॉट कमांड, यू रिमेन, ठीक है। अब ये हो गया वर्डली मीनिंग, आप देख लेना। अब मैं यहाँ पर आपको एनर्जी रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका बताऊं तो ऐसा है कि आप अपने पावर के साथ स्टैंड कीजिए। कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ मांगने की, किसी के ऊपर हक जताने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप हो, इतना काफी होना चाहिए, है ना। आपका प्रेजेंस ही बहुत बड़ी वैल्यूएबल होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंस, कि सामने वाले को आपके एनर्जी से ही थोड़ा सा, एनर्जी ऑरा से ही थोड़ा डर लग जाए अंदर से, बिना कुछ बोले। व्हाट यू कीप, यू डोंट नीड एवरीथिंग, जस्ट व्हाट सस्टेन्स यू। आपने हर चीज अपने साथ लेकर नहीं चलना है। अब ये तो वर्डली मीनिंग आप समझ लो, लेकिन यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा रहेगा कि हर चीज हर बात दिमाग में रख के नहीं चलनी है, पास्ट की हो अभी की हो कुछ भी हो, ठीक है। जो आपके लाइफ के लिए अच्छा नहीं है उसको पीछे छोड़ दो, और जो अच्छा है वही सिर्फ चुन के अपने मन में दिमाग में रखो, बातें अच्छी अच्छी, और आगे बढ़ो अपने लाइफ में, ताकि पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। स्टेपिंग इनटू द टर्न, यू डोंट नीड टू फोर्स द चेंज, यू आर ऑलरेडी वॉकिंग थ्रू। आपको किसी भी तरह के चेंज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी एक चेंज में से गुजर रहे हो, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सेल्फ लव में रहो। आने वाले टाइम में भी कुछ ग्रुप रीडिंग्स आएंगे तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा, दूसरे राशि वालों को भी गाइडेंस मिलना चाहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।